बाप नहीं तो कहेंगे मैं आता हूं। तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने, बाप नहीं क्यों कहा? माने सुप्रीम सोल बाप नहीं होता है, वो रिटायरमेंट ले जाता है तो मैं आता हूं, ये किसने कहा होगा? मैं आता हूं तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए। कौन से बच्चों को? तुम बच्चों को। तुम बच्चों को माने जिस्मानी स्थिति में रहने वाले बच्चे, जिस्मानी इंद्रियों से घड़ी घड़ी कर्म करने लग पड़ते हैं, या रूहानी बच्चे, रूह की स्टेज में टिकने वाले, नंबरवार पुरुषार्थ। कोई तो ऐसे भी होते हैं, उनमें ऐसा बच्चा भी नंबरवार होता है जो 1 सेकंड में रूहानी स्टेज है, निराकारी, नो संकल्प एट ऑल, फुल स्टॉप। और कोई क्षण ऐसा आता है कि 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज, और कोई क्षण ऐसा भी आता है कि 1 सेकंड में चाहे तो कर्मेंद्रियों से कर्म करने लग पड़े। नहीं, लेकिन नंबरवार बच्चे हैं तो कहा तुम बच्चों को आकर के समझाते हैं। ये जानते हो जो भी आत्माएं हैं सभी, क्या कितनी आत्माएं हैं? कितनी आत्माएं हैं? 500-700 करोड़। कोई कहे कि अरे आत्माएं तो पशु पक्षियों की भी है, प्राणी मात्र की भी है, उनको क्यों नहीं दिया? अरे बाप समझाएंगे पढ़ाएंगे तो क्या जानवरों को पशु पक्षियों को पढ़ाएंगे? उनको पढ़ाएंगे? उनको तो नहीं पढ़ाएंगे। किनको पढ़ाएंगे? मनुष्यों को पढ़ाएंगे, जिनके अंदर मन बुद्धि होती है उन्हीं को पढ़ाएंगे ना। तो उनका सभी का ये बाप आया हुआ है? सभी का। कौन सा बाप? कौन सा बाप? ऊपर वाला आया हुआ सभी का। सभी को ऊपर वाला पढ़ाएगा। ऊपर वाले की पढ़ाई एक पढ़ता है कि सभी पढ़ लेते हैं? मनुष्य सृष्टि, क्या मनुष्य सृष्टि मुकर्रर रथधारी। जो मनुष्य सृष्टि का बाप मुकर्रर रथधारी है, वो मुकर्रर रथधारी तुम सभी बच्चों का बाप है। रूहानी स्टेज में रहने वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्राक्ष रूप हैं, उनका भी बाप आया हुआ है। इसमें आया हुआ है ये बाप। किसमें? ये मुकर्रर रथधारी में ये बाप आया हुआ है। ये तो निश्चय होता है ना? नहीं होता है? कि टेम्पररी रथधारी में ही आया हुआ है, मुकर्रर रथधारी में भी आया हुआ है। अच्छा, अब ये निश्चय अगर तुमको सारा दिन रहे, क्या निश्चय? कि सारे झाड़ का वो सुप्रीम टीचर है, साकारी या निराकारी? साकारी है तो साकारी, लेकिन याद में निराकारी की याद में रहता होगा ना, तभी टीच करेगा कि देवान में रह के करेगा। तो निश्चय अगर तुमको सारा दिन रहे, क्या कि बाप हमको पढ़ाते हैं, ये बाप हमारा टीचर है, गुरु है, हम सुबह को ये बाप से पढ़ते हैं। बाप आकर गुड मॉर्निंग करते हैं तो सुबह को पढ़ते हैं, और दिन में भी तुमको याद होवे,
कि ये बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बात सारे दिन में याद भी रहे। क्या? हाँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि है तो बेहद का बाबा ना। क्या? सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं तब भी कहेंगे बेहद का बाबा, और सुप्रीम सोल को याद करता है तो भी बेहद का बाबा है कि नहीं? तो भी बेहद का बाबा। और रूहों का बाबा कहेंगे कि आत्माओं का बाबा कहेंगे? दोनों का बाबा कहेंगे, क्योंकि उसमें रूह भी याद है ना कि नहीं? नहीं है। याद किया और मैं हाजिर हो जाता हूं। नहीं बोला तुम बच्चे मुझे याद करते हो और मैं हाजिर हो जाता हूं, तो हुआ ना। हाँ, तो देखो तुम्हारा बाबा है, बाबा माने ग्रैंडफादर। किसको कहा जाता है बाबा? ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। किसका किसका बाप? हाँ? बाप किसका हुआ और फिर ग्रैंडफादर किसका हुआ है? कहेंगे ये दादा लेखराज का बाप हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। हाँ, दादा लेखराज का भी बाप हुआ। और दादा लेखराज के संगठन में जो आत्माएं चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में संगठित दिखाई गई है, चार मुख दिखाई ना, तो उनका बाप नहीं है? हाँ, उनका भी बाप है। तो ये उनका तो बाप हो गया। फिर बाबा किसका है? ग्रैंडफादर फिर किसका हुआ है? वो बुद्धि में नहीं आता है। क्या? बलाक 9, हाँ, 8-9 जो बच्चे हैं ना, नवरतन अष्टदेव है ना, तो उनका ग्रैंडफादर हुआ कि नहीं? उनका ग्रैंडफादर हुआ। तो सभी जो भी इतनी आत्माएं हैं, ये 8 ही हैं कि और भी हैं? और भी तो मनुष्य आत्माएं हैं ना, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो बाबा सबका बाबा है या नहीं है? बेहद का बाबा हुआ कि हद का? हाँ, साकार में कहेंगे तो बेहद का बाबा है, नहीं है? हाँ, इतनी आत्माएं हैं, उनका बाप है।